हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के राम इकबाल सिंह 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गए। क्या है उनकी मांग, क्या है उनकी डिमांड, आइए बात करते हैं। सर, आज आपके आंदोलन का, आपके प्रदर्शन का तरीका बड़ा अजीब लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हम किसान के लड़के हैं और अपनी खेती आज भी मैं ही कराता हूँ। मेरे पिताजी अब नहीं हैं, तो मुझे किसानों का दर्द पता है और इस ज़िले के किसान टूट चुके हैं। यही एक ज़िला है जिसकी करीब 35% आबादी बाहर भाग गई है, आउटसोर्सिंग हो गई है उसकी, जीने के लिए, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाल माता पिता की दवाई के लिए। इतनी आउटसोर्सिंग हिंदुस्तान के किसी ज़िले की नहीं है। आबादी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा मेरे देश का है, बलिया का देश में। पर व्यक्ति 3 डिसमिल ज़मीन है। आधा से ज़्यादा ज़मीन गंगा घाघरा और टॉन्स में डूबी हुई है और सुराहा ताल में थोड़ी सी ज़मीन बची है, जिसमें 60-65% किसान अपनी ज़िंदगी जी सकते थे। गन्ना से स्वाभिमान की ज़िंदगी जीते थे और गन्ना हमारे लिए लाइफ लाइन हो चुकी थी। एक बार बोने पर 3 बार, एक लागत में 3 बार काटते थे, पैसा मिलता था। आज वो मिल जिस कारण से भी 20 साल पहले बंद हो गई, मैं उन सरकारों की जितना भी निंदा करूं वो कम है, क्योंकि उन लोगों ने किसानों का पेमेंट दिया नहीं। पेमेंट आप दिए नहीं तो किसान खेती छोड़ दिया, मिल बंद हो गई। लेकिन आज हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, राज्य की और केंद्र की, दोनों किसान ओरिएंटेड है। हम इनसे आग्रह करते हैं कि हमारी गन्ना मिल को प्रारंभ कर दें, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, किसान भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ा दे। एक सवाल ये है कि विधायक जी, आप ट्रैक्टर लेके पहुंच गए यहाँ पे, तो इस ट्रैक्टर लेके पहुंचे, इससे क्या संदेश दे रहे हैं आप? ये संदेश ये है कि एक किसान का साधन है, हमारे इस ट्रैक्टर को बल दीजिए। हम किसान प्योर आए हैं, इसमें कोई इस तरह का आदमी नहीं आया है, खेती बाड़ी वाले लोग हैं। हम आग्रह करने आए हैं कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, हमारी मिल चला दीजिए, हमारा यही संदेश है। विधायक, सवाल ये भी आ रहा है कि आप सत्ता में हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हैं, तरीका भी कुछ अलग हो सकता था, लेकिन ट्रैक्टर लेके किसानों के साथ आने का क्या मकसद रहा? ये सब किसान भाजपा कार्यकर्ता हैं जो आए हैं, ये भाजपाई हैं 100%। तो हम आए हैं किसानों को जगाने और अपने जागने और सरकार को जगाने के लिए कि ये मांग जन्मीन है। माँ भी बच्चे को बिना रोए, बिना ये दूध नहीं पिलाती, इसलिए ध्यान आकर्षण है, ये ध्यान आकर्षण कराना पड़ता है। मेरे पास हाउस नहीं है कि कराऊं, मुझको जनता ने सड़क पर रहना तय किया है तो सड़क से ही करूंगा। फिर 1 लाख सिग्नेचर कल से कराने जा रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे हम लोग। आखिर रसड़ा चीनी मिल बंद होने के पीछे कारण क्या है? आखिर चालू क्यों नहीं हो पा रहा है? रसड़ा चीनी मिल बंद हुई जो 20 साल पहले, किसानों का बकाया बहुत ज़्यादा हो गया था, किसान की माली हालत टूट गई, सरकारें उनका पेमेंट करती नहीं थी, जिससे किसानों ने खेती छोड़ दी, धान गेहूं की खेती करने लगे, लेकिन इनकी माली हालत सुधरी नहीं। कुछ जो संपन्न किसान थे थोड़ा खेती करते थे और घोसी चीनी मिल में पहुंचाते थे, लेकिन हमें चाहते हैं कि एक बार फसल बोकर 3 बार काटने वाली गन्ना कैश क्रॉप है, पुनः हमारी मिल प्रारंभ की जाए, क्योंकि ये सरकार किसानों को पेमेंट देती है, किसान हितैषी है और किसानों के लिए बहुत बड़ा इसके पास पैकेज है। हमारी मिल प्रारंभ कर दें। विधायक जी, मैं कह रहा हूँ कि आप पूर्व विधायक भी हैं वर्तमान में, ये क्या लग रहा है कि जो आपका प्रदर्शन करने का जो तरीका रहा, इससे सरकार, इसकी प्रशासन कुछ लोड लेंगे? मुझे लगता है कि सब लोग लोड लेंगे और सब लोग बहुत खुश होंगे भीतर से। कोई आदमी तो है जो लाखों की समस्या उठाया, ये लोड नहीं है, यह आग्रह है। और मुझे लगता है कि इस आग्रह से सबको अच्छा लगा होगा, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, पीडीए हो, सबको अच्छा लगा कि यही एक चीज़ है जिसमें सबका, जैसे आप हमेशा जनता की डिमांड को लेकर, अभी मुझे याद है कि तमाम चीज़ों को लेकर आप हमेशा संघर्ष करते हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं और हमेशा कुछ न कुछ तरीके से आप जनता की बात को लेकर सदन तक पहुंचते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। लेकिन आज का जो ट्रैक्टर का ये रहा एजेंडा, ये पहले से था या अचानक कुछ आया? नहीं, ये तो मैंने 24 तारीख को एक मीटिंग बुलाई थी रसड़ा में, उसी में मैंने प्रस्तावित किया कि पैदल चला जाए, पत्रक देने कलेक्टर महोदय को कि ट्रैक्टर पर चला जाए, तो बहुमत से पारित किए लोग, नहीं ट्रैक्टर से चला जाए। तो मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं, किसान और ट्रैक्टर का अद्भुत रिश्ता है, चोली दामन का रिश्ता है, हमारी ज़िंदगी है ट्रैक्टर। मैं जान सकता हूँ कि आप ट्रैक्टर लेके कहाँ से चले थे, कहाँ कैसे कैसे यहाँ पहुँचे हैं आप? उसमें कई जगह से लोग चले, मैं तो बैठा हूँ ट्रैक्टर पर, रसड़ा चीनी मिल पर विदाई किया रसड़ा ब्लॉक के ट्रैक्टरों का, कुछ ट्रैक्टर उधर
नगरा ब्लॉक के ताड़ीबड़ा गांव की तरफ से आए, कुछ ट्रैक्टर इधर खेजूरी खड़सरा और एक भिटिया और बहेरी साइड से आए। ये 3-4 ब्लॉक से ट्रैक्टर आए, नगरा, रसड़ा, चिलकहर और पंदह कि ये कार्यकर्ताओं ने बड़ी उत्साह के साथ, ये भी बता दें आश्चर्यजनक वंडरफुल, मुझसे कोई 1 लीटर तेल नहीं लिया है, नहीं, ईश्वर साक्षी है, कोई 1 लीटर तेल ले लिया मुझसे। आज अब आपने सिटी मजिस्ट्रेट थे, सीओ सिटी थे, फोर्स भी थी, तो सिटी मजिस्ट्रेट ने आपका ज्ञापन लिया, क्या भरोसा बताया उन्होंने? वो लोग डीएम को देंगे और भेज देंगे चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ रिकमेंड। पत्र मुख्यमंत्री को संबोधन मुख्यमंत्री जी को था, उसकी प्रति आपको दे सकता हूँ। ये आंदोलन नहीं खत्म होगा या आगे बढ़ेगा? नहीं, अभी तो कल से हम लोग 1 लाख साइन कर रहे हैं 15 अप्रैल तक। इसके लिए कल कमेटियाँ बन जाएंगी, हर गाँव में एक संयोजक और उसके 5 की कमेटी और उसका भी एक प्रभारी, न्याय पंचायत संयोजक और प्रांत उसका प्रभारी, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। और 1 लाख वो छपी हुई पेपर हम देंगे उसमें, जिसमें नीचे साइन करना होगा, उद्देश्य 2-3 लाइन में लिखा हुआ, और 1 लाख साइन हो जाएगी। 15 अप्रैल तक लक्ष्य बनाए हम लोग। कहता है कि रसड़ा चीनी मिल को चालू कराने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, करोड़ों अरबों की ज़रूरत है। 400 करोड़ की ज़रूरत है, तो क्या है 400 करोड़ लगाएगी? क्या करेगी सरकार? थोड़ा हाईवे कम बना देगी, हमारे पेट की व्यवस्था कर दे, क्यों नहीं बनाएगी? आखिर कोई सरकार ही तो बनाई थी करना। ये भी तो लंबा आप झेल गए ना, बार आपके 14 में सरकार है, योगी जी की तीसरी बार है, 17 से लेकर लगातार ये देखा जा रहा है सरकार है, ये 8 साल तक भी बीच में भी ये मुद्दा उठ सकता था, अचानक कैसे आ गया? नहीं, बीच में तो ये मुद्दा उठता रहा है, मांग होती थी अखबार। आपको ध्यान होगा मैं कई बार बलिया पद यात्रा करके आया हूँ। एक बार आया था, इसमें सब मुद्दा था, गन्ना मिल, कताई मिल, जय मिश्रा रेप कांड, सीबीआई जांच, रोशनी पाल रेप कांड, ये सारे मुद्दे से हम पैदल 3000 लोगों के साथ आए थे। रात को सिंहपुर कॉलोनी में विश्राम किया था हम लोगों ने। तो इसको तो हम बहुत दिन से उठाते हैं। लाइफ लाइन और मेडिकल कॉलेज की भी मांग करते रहे शुरू से कि बलिया में सबसे बड़ी आबादी है, और कोई महानगर, गाजीपुर के लोग तो बनारस चले जाते हैं, हमारे लिए बड़ी समस्या है। हमारे लिए तो मऊए महानगर हो गया है, देखिए तमाशा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी फायर ब्रांड अपने आप के नेता, वाकई में उस समय बात करते नगरा कांड, तमाम चीज़ें बड़े नेता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेडिकल कॉलेज बलिया में है, खुशी की लहर नहीं है, तूफान है। माननीय योगी जी को बलिया के 40 लाख लोगों की तरफ से धन्यवाद है। लेकिन अगर शहर में कहीं ज़िले में बनी नहीं, और मऊ से यहाँ के जो पीड़ित हैं, जो मुलजिम हैं, जेलों में बंद करके रोज़ तारीख पर आते हैं जाते हैं, बलिया में एक जेल बन जानी चाहिए थी, तब वो खाली करानी चाहिए थी। लेकिन मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे हो वैसे ही चले, और कताई मिल की 100 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके एम्स भी बनाएंगे, तब भी पर्याप्त ज़मीन है। हॉस्टल बना ले, उसमें प्रोफेसर कॉलोनी बना ले, नर्सेज कॉलोनी बना ले, कोई जिला अस्पताल थोड़े बन रहा है। सही बात, विधायक जी ने कहा कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में जमीन की कमी नहीं है, पर्याप्त जमीन है, बस सरकार कुछ योजना उधर लेकर चली आ जाए। मैं बताता चलूँ कि 2001-2003 की बात मैं करता हूँ। नगरा कांड 2003 कितना 2004 18 मार्च 2004 18 मार्च का महीना चला हुआ। तो उस समय राजनीतिक सुर्खियों में, प्रशासन की नज़र में, सबके नज़र में राम इकबाल सिंह छाए रहे। हमेशा किसानों की, गरीबों की, आशाओं की मुद्दा को लेकर सदन तक अपनी आवाज़ उठाने वाले राम इकबाल सिंह प्रदेश और देश की राजनीति में एक अलग पहचान है। आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ट्रैक्टरों के साथ उनका प्रदर्शन बड़ा ही अच्छा लगा। नमस्कार।